एक मजदूर था, पर वो साथ ही साथ किसी संत महात्मा का प्यारा भी था और सत्संग का प्रेमी भी था। उसने शपथ ली थी कि मैं उसी का बोझ उठाऊंगा, उसी की मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुने अथवा मुझे सुनाएगा। वह प्रारंभ में ही यह शर्त रख देता था, जो सहमत होता था उसका काम करता था। एक बार कोई सेठ आया तो इस मजदूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ वह चलने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो उसे बात याद आ गई। उसने सामान रख दिया और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरा एक नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाऊंगा जो कथा सुने या सुनाए। अतः आप मुझे सुनाइए या मैं आपको सुनाऊं। सेठ को जरा जल्दी थी। वह बोला, तुम ही सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे हुए संत की वाक्य धारा बह चली। चलते चलते सेठ के घर पहुँचे तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहेगा ना? तो सेठ ने कहा, हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में दूसरा कहाँ से ढूंढने जाऊँ, इसलिए शर्त मान ली और ऐसे ही हाँ हूँ करता आया। हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। भक्त मजदूर ने सोचा कि कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना नहीं। यह पापी मनुष्य की पहचान है। वह जमाना था कि राजा लोग राजपाट छोड़कर जंगलों और गुफाओं में गुरुओं को खोजकर उनसे सत्संग का लाभ उठाया करते थे। भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भीतर गोता मारा, जहाँ से विश्व भर के बलवानों को बल मिलता है, धनवानों को धन संभालने की योग्यता मिलती है, बुद्धिमानों को बौद्धिक योग्यता मिलती है। उस खजाने में गोता लगाया, फिर सेठ की ओर देखा, गहरी सांस ली और कहा, सेठ जी, कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। यह सुनकर सेठ काँपने लगा। भक्त की बाड़ी में तेज था। सेठ भक्त की सच्चाई समझ गया, पैर पकड़ लिए। भक्त ने कहा, सेठ, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा। आपके कर्मों का हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज़्यादा है और पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना है, थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का। तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है, देखना है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। जीवन में सुखी रहना है तो दूसरों की हुई बुराई और अपनी हुई भलाई को भूल जाओ, आप सुखी हो जाओगे। हमें अपनी गलती होती है तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन दूसरों की गलती देखकर गुस्सा आता है। सेठ पहुँचे यमपुरी में। चित्रगुप्त ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता हूँ और पाप का फल भोगने से इनकार भी नहीं करता। कृपया करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, मैं वह देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं है। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने कहा, पुण्य का फल तो भुगतवाया जाता है,
दिखाया नहीं जाता। सेठ बोला, नहीं, सत्संग के पुण्य का फल मैं भोगना नहीं चाहता, सिर्फ देखना चाहता हूँ। इंद्र भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और इंद्र तीनों सेठ को ले गए भगवान श्री नारायण के पास। इंद्र ने भगवान विष्णु को पूरा वृतांत सुनाया। तब भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ, अपना अपना काम संभालो। और सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, भगवान, मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और इंद्र जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ लेकर आए हैं और तू मुझे साक्षात देख रहा है। इससे अधिक और क्या देखना है तुझे? जो 4 कदम चलकर ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं उसे हाथ लगाने की। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनना इतना महान है। ऐसा सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं, पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है। सत्संग से बल बढ़ता है, सारी दुर्बलताएं दूर होने लगती हैं। भगवान को अपना मानना और अपने को भगवान का मानना, यह अंतर्मुखता है। व्रत करने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से जो लाभ होता है उससे कई गुना लाभ भगवान से अपनेपन की भावना से होता है। ईश्वर आपका है और आप ईश्वर के हैं, यह दृढ़ भावना रखिए। जीवन में इस बात को चरितार्थ कर लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा सर्वत्र है, सुलभ है, लेकिन ऐसे परमात्मा का अनुभव कराने वाले महात्मा दुर्लभ हैं। ऐसे महात्मा का संग मिल जाए तो पूरा जीवन ही बदल जाए।